तो जयराम ठाकुर जिस उत्साह और जोश के साथ हमने रैलियों में उन्हें देखा, प्रधानमंत्री के एकदम साथ साथ वो चल रहे थे, तो ये तो तय है कि चेहरा वही होंगे। और दूसरी तरफ हिमाचल से बहुत स्नेह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभारी रहे हिमाचल के, बहुत घूमे हैं वो, हिमाचल में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने घूमे हैं, तो पूरी नब्ज को जानते हैं। और जिस तरह का उनकी रैली में भीड़ उमड़ रही थी, बहुत ज्यादा आशान्वित नजर आ रहे हैं जयराम ठाकुर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और उस लिहाज से हिमाचल एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट भी है। और बिल्कुल पंकज, और बीजेपी के लोगों से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश को लेके, वहाँ पे मुख्यमंत्री को लेके कोई बहुत ज़्यादा उत्साह हो ऐसा बीजेपी से हमें फील नहीं होता, ये हमें इनपुट्स नहीं मिलते। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े चेहरे हैं और वहाँ पर जैसा कि आपने बताया खुद कि हिमाचल प्रदेश में वो प्रभारी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की नस नस को वो जानते हैं, तो उस लिहाज से जब इतना पॉपुलर और इतना बड़ा चेहरा वहाँ पर उतर के इतने सारे कार्यक्रम कर रहा हो तो उसका फ़ायदा चुनाव में मिलना ही है। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उसी राज्य से आते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चीज़ें अपेक्षाकृत आसान दिखेंगी। हालांकि पहाड़ी राज्यों की जो प्रकृति रहती है कि एक बार सत्ता बदल दिया जाए, और पिछले बार उत्तराखंड में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के चलते किस प्रकार से वो परिवर्तन नहीं हुआ। आपको पंकज बहुत दिलचस्प चीज़ बताऊं कि उत्तराखंड में जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी तो बीजेपी ने अपना जो सर्वे कराया था उसमें बीजेपी को महज 12 सीटें मिलते दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, आपने देखा कि जब नतीजे आए तो वो सीटें 46 तक पहुंच गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी उस मिथ को तोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से इस बात को कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पूरी ताकत लगाएंगे क्योंकि अपना गृह राज्य है, ऐसे में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे के साथ बीजेपी जाएगी। चुनाव बाद ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जयराम ठाकुर के ही हाथ में कमान दी जा रही है या पार्टी वहाँ पे कुछ और फैसला करेगी। फिलहाल तो निश्चित तौर पे जयराम ठाकुर के चेहरे पे ही पार्टी चुनाव में जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है जयराम ठाकुर को लेके। जो करिश्मा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, ऐसा बीजेपी के नेताओं से बातचीत करके हमें समझ में आता है, और उसी करिश्मे के सहारे पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कमल। देवेंद्र जरा ये समझाएं, चूंकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो सरकारी जो इंप्लॉयज हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉयज, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहते हैं, यानी वो बाजी पलटते हैं। लेकिन जो डबल इंजन वाली चीज बार बार बीजेपी कहती है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, वो परिवर्तन उत्तराखंड में भी अक्सर हमने देखा था, चेंज चाहती थी वहां की जनता, तो क्या वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेके आ रही है? क्योंकि डबल इंजन वाली जो थ्योरी है बीजेपी की, वो समझ आ गई है जनमानस को। और पिछले 5 सालों में पंकज आप देखें तो खासतौर पे जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में जिस प्रकार का बीजेपी को झटका लगा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस झटके को लेकर दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कितना ज़्यादा सतर्क हुए होंगे। और ऐसे में जो मास्टर कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और केंद्र सरकार की योजनाएं भी जिस प्रकार से अंधाधुंध योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा, ऐसी बीजेपी के नेता उम्मीद कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर आप पहाड़ी राज्यों की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स इलाकों की बात करें, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस इन पे बहुत ज़्यादा रहता है और उस लिहाज से उन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इस चुनाव में मिलेगा, ऐसा बीजेपी के नेता सोच रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस डबल इंजन की थ्योरी की बात कही जाती है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बात कही जाती है, बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ा मास्टर कार्ड वो है। और दूसरी चीज़ की कांग्रेस अभी तक लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, इसका फायदा भी बीजेपी को दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे आप देखें तो पिछले दिनों उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हर्ष महाजन, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी आए थे और एक समय वो उनके बहुत बड़े चाणक्य माने जाते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संगठन के तौर पे कमजोर स्थिति है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, वो एकजुटता नजर नहीं आ रही है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलना लाजमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।